गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th में विषय गणित और चैप्टर 6 त्रिभुज जो है आज पढ़ रहे थे, ट्रायंगल की जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने जो है एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर लिया है, 6.2 कंप्लीट कर लिया है। इसके 6.2 का ही क्वेश्चन है। 6.3 में क्वेश्चन 1 2 3 कंप्लीट हो चुका है। 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इससे आगे बढ़ना था। 10 हो चुका था ना, हाँ, इसके आगे हमें बढ़ना था। ये है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14 15 16। इतने क्वेश्चन बचे हैं, इसको जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। आज इसमें से कम आधा कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा जल्दी नहीं करना, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं। मतलब इतना धीरे पढ़ा रहे हैं तब भी आप लोग इतना आगे हैं। बाकी बैचेस पता नहीं कितना पीछे चल रही है, या तो आप लोग बहुत तेज हैं या तो मैं बहुत फास्ट पढ़ाता हूँ, पता नहीं, जो भी है। चलिए कीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 कीजिए सभी बच्चे। ये मैंने आप लोग को होमवर्क में दिया था, कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। विकास, मैंने कितनी बार कहा है होमवर्क का बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं दिखाना है। जब मैं बोलूं अभी बनाना है तो जस्ट अभी बनाना है। कोई बात नहीं तन्नू, आप यही कर लो आज क्लास। तन्नू, मेरी पढ़ाई गई चीजें समझ में आती है ना, सारी चीजें सेम रहेंगी, चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो यही कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। हम और सौराज सर एक ही हैं जी। अब सोचिए आप लोग कि आपके साथ में जो पढ़ा होगा व्यक्ति नर्सरी से लेके ग्रेजुएशन तक, वो व्यक्ति जब पढ़ाएगा तो दोनों व्यक्ति की पढ़ाने की शैली लगभग समान रहेगी कि नहीं रहेगी। तो हम लोग ऐसे ही हैं, केजी से लेके ग्रेजुएशन तक साथ में पढ़े हैं। तो हम जैसे पढ़ाएंगे ना वैसे ही वो भी पढ़ाएंगे, सेम डिट्टो। ठीक है, तो डोंट वरी, आराम से क्लास कर लीजिए। इसीलिए तो हम देखिए, हम दोनों लोग एक ही पेस पे हैं। दो चीजें यहाँ चल रही है, वही चीजें वहां भी चल रही है। कीजिए सभी बच्चे, कीजिए। जब हो जाए तो कैमरा ऑन करके कॉपी जरूर दिखेगा। बहुत प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन एक्सप्लेन करेगा इस क्वेश्चन को? सॉल्व अभी सर जी कर लो। मैं एक्सप्लेन करूं सर जी? और कोई बच्चा को मौका देते हैं, और कोई विकास के अलावा अगर कोई नहीं करेगा तब आपको मौका दिया जाएगा। और कोई गूगल करना चाहते हैं क्या एक्सप्लेन? गूगल, प्रियंका, साक्षी, गरिमा, आरती, कोई? अच्छा, ये इंग्लिश में है, ओ सैड। रुक जाइए, मैं हिंदी में अवेलेबल करता हूँ, तब तक आप लोग इसको देखिए, बनाइए। मैं इसको तब तक हिंदी में करता हूँ। एक सेकेंड, मुझे ध्यान ही नहीं था कि ये इंग्लिश में है। मैं इसको हिंदी में कर रहा हूँ अभी, ठीक है। थोड़ा देर के लिए समय दे दीजिए मुझे। चैप्टर नंबर 6 मैं अभी कर रहा हूँ बाबू, थोड़ा सा समय दे दीजिए। बस हो गया। एक सेकंड में मैं अभी हिंदी कर देता हूँ। विकास ने पहले से कर रखा था, विकास ने कहा कि हो गया, हमें लगा कि सब सही है। चलिए, मैं इसको हिंदी में अभी कर देता हूँ। ये आ गया आपका हिंदी में, ये गया, और ये आया हिंदी में। ये तो अभी भी इंग्लिश दिख रहा है। अच्छा, इसके बाद वाला है, ये हो गया आपका हिंदी में। अभी ठीक है। यस सर। चलिए कीजिए क्वेश्चन नंबर 11, अब कीजिए।
6.3 है। ये वाला क्वेश्चन प्रियंका नहीं समझ में आया है? विकास के अलावा कोई एक्सप्लेन नहीं करना चाहता है? बना तो ली प्रियंका? सर मैं कर दूंगी एक्सप्लेन। नहीं ऐसा नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, बट मैं बस सोच रहा हूँ कि जब वो हमेशा करना चाहता है, आज नहीं करना चाह रहे हैं, क्या बात है? कोण बी कोण ए बी बराबर ए सी। सही है प्रियंका, सही है। बाकी बच्चे कीजिए, अभी मैं बताऊंगा, एक बार कोशिश कीजिए आप लोग। यार मुझे बाल कटवाना है, मतलब अगली क्लास में पक्का मैं बाल कटवा के मिलूंगा आप लोग से, डोंट वरी। आप लोग कहेंगे सर मतलब बूढ़े हो गए। कितने लोगों को लगता है जी? किसी को नहीं लगता है, अच्छी बात। हम बूढ़े हुए भी नहीं अभी। सर जी आप तो 24-25 साल के लग रहे हो। तुम्हें इससे ज्यादा का हूं ही नहीं, कितनी बार बताया हूँ। अभी हाल ही में तो पूजा है हमारा, कितना सर जी 25। हमें आपकी डेट ऑफ बर्थ पता है जी, 1998। हाँ सर जी 5 सितंबर। हाँ, पूरा एग्जैक्ट। आधार कार्ड दिखाए थे क्या? सर हम नो सर। कुछ नहीं बोलते। सर आधार कार्ड नहीं दिखाया था, लिख के बताया था मैं। अच्छा ये बात है, सही है। लगते हैं ना, मतलब उतने के ज्यादा के नहीं लगते ना। सॉल्व हो गया। मैं बताऊं, साक्षी दिखा रही है, दिखाइए साक्षी। साक्षी थोड़ा सा बैक कीजिए ना, मोबाइल को बहुत पास में है। चलिए साक्षी में अभी बता रहा हूँ, मिलान करना आप एक बार, ठीक बा? ठीक है, थोड़ा दिखाई कम दे रहा है मुझे, मतलब आंख ठीक है मेरी, बस थोड़ी सी आपकी नेटवर्क की वजह से। ओके सर। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से देखिएगा आप। अच्छा इसकी आकृति यहाँ नीचे बनी हुई है, मैं कहूँ कि इसकी आकृति कहाँ चला गया? देखिए ये रहा आकृति 6.4। तो जो इसमें गिवन है ना, पहले उसको लिख लीजिए। क्या कह रहा है कि ए बी बराबर ए सी है, तो यहां लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ए बी बराबर ए सी गिवन है, इसको लिख लीजिए। ए बी बराबर ए सी क्या है? गिवन है। देखिए ए बी बराबर ए सी, और आपको पता है कि जब दो भुजाएं आपस में बराबर है तो उसके आमने सामने के कोण भी क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं? ए बी बराबर ए सी है, तो यानी इसके आमने सामने के कोण भी बराबर हो जाएंगे। यानी कि सी के सामने वाला कोण हो जाएगा बी, या बी के सामने वाला सी, यानी कि कोण सी बराबर बी हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। इसको हम क्या लिख देंगे? हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ए ट्रायंगल इक्वल साइड्स इन ए ट्रायंगल। ठीक है, एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। अब हमें जो प्रूव करना है उसको देखिए, हमें क्या प्रूव करना है? हमें ट्रायंगल ए बी डी को समरूप प्रूव करना है। एंगल ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल को यहां ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड इन ट्रायंगल ई सी एफ। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा। एडी परपेंडिकुलर है बीसी का, यहाँ पे अब एडी जो है ये परपेंडिकुलर है बीसी का, यानी कि इधर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ठीक है, और ये ई एफ जो है ये परपेंडिकुलर है, यानी इधर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। तो अब यहाँ पे इसी चीज को हम यहाँ लिख लेंगे, क्या कि एंगल ए डी बी, ए डी बी, यानी ये वाला जो मैंने मार्क किया है कितना है? 90 डिग्री का। और साथ में ये वाला एंगल जो छोटा वाला है उसको देखिए, एंगल ई एफ सी, ई एफ सी
मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं तो ज्यादा सही रहता है। कौन से ट्रायंगल को पहले दिखाना है समरूप, ये तो आप देख लीजिए। ट्रायंगल ए डी आप बी, ये वाला ट्रायंगल को जो है दिखाना है, ठीक है। किसके समरूप दिखाना है उसको भी बना देता हूं। ई सी ई, ये ई रहा, ये एफ रहा और ये सी रहा, इस ट्रायंगल के दिखाना है समरूप। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का सेम है और यहाँ पे भी एक 90 डिग्री सेम है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कि एंगल ए डी बी जो है बराबर होगा एंगल ई एफ सी के। और ये क्या लिखेंगे कारण में कि दोनों जो है 90 डिग्री का है, बोथ 90 डिग्री। क्लियर है। और पहले से हमें पता है कि एंगल सी बराबर बी है, तो एंगल सी बराबर बी यहाँ लिख दीजिए। अब हमें दो चीज मिल गया, तो अब हम क्या लिख देंगे कि ट्रायंगल ए बी डी समरूप हो गया ट्रायंगल ई सी एफ के। कौन से क्राइटेरिया से? एंगल क्राइटेरिया से। बताइए कुछ है जी, सवाल में कुछ है टफ? मंजीत नाम से कौन है जी? कितना अच्छा बात लिखी है, वन साइड से कटिंग करवा के अच्छा लगेगा, ऐसे ही कटवाएंगे, डोंट, ऐसे ही सजेशन दिया कीजिए आप लोग। बताइए क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। रेडी ना? अगला क्वेश्चन करने के लिए तैयार है ना आप लोग? यस सर। चलिए तो थोड़ा क्वेश्चन नंबर 12 कर दीजिए इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 12 में आकृति दे रखी है 6.41, ये क्वेश्चन नंबर 12 की आकृति है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, अभी भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया? प्रियंका माइक ऑन करके पूछिए। नो सर, 12th क्वेश्चन कर रही हूँ। अच्छा 12th क्वेश्चन कह रहे, तो कीजिए, अभी उसको बताऊंगा, कीजिए। कीजिए, थोड़ा सा पानी ले ले। ट्वेल्थ क्वेश्चन किसी को नहीं आ रहा है? क्या बात है। विकास, प्रियंका, नेहा, आज आप सॉल्व करा दीजिए, और आपसे ना हो तो खुशबू को भेज दीजिए, पता भी नहीं चलेगा। सर उड़ाला मजाक। मतलब खराब बात क्या है? आपसे नहीं हो रहा है, खुशबू को दे दीजिए, वो भी हमारे स्टूडेंट है, वही बता देगी। सर आज आपकी स्टूडेंट टीवी देख रही है सही है। और सर उसको एक चैप्टर करवाया नहीं गया, उसको ये चैप्टर नहीं आता। तो आप ही कर दीजिए, क्या दिक्कत है? क्यों सर? पहले तो मेरी बहन का नाम लिया। और किसी बच्चे का हुआ? आफाक, आरती, गरिमा, साक्षी, कितने लोगों का नाम याद है? आज मैं चेक कर ही लेता हूँ। तनु, और कितने लोगों का याद है मुझे? प्रियंका का तो हो गया, विकास का भी हो गया, गूगल, और बाकी बच्चों का नाम ही नहीं याद है हमें, बट कोई ना। मुस्कान, दिया, पिया, प्रिया, रितिका, ये काफी लोगों का नाम याद है जी, बस मुझे दिखता नहीं है। गरिमा, सोफिया, ठीक है, काफी लोगों का नाम याद है मुझे। सर और कई तो देख के ही बता दिए। क्या? कई तो देख के ही बता दिए। नहीं नहीं मैं देख रहा था कौन कौन बच्चे जुड़े हैं, तो तभी तो बता पाएंगे। गरिमा, आपका नाम मुझे याद है। अगर देख के बताना पॉसिबल होता ना तो मैं डेली सबका नाम लेता, बट वही है, लेकिन याद ही हमें 10-15 बच्चों का ही नाम याद है। मेरा एक बैच है, कितने बजे रहता है वो बैच? पहले रहता था B26, उसमें 15 से 20 बच्चे रहते थे, सबका नाम याद रहता था मुझे।
और वो गर्ल्स ग्रुप था, सब लड़की रहती थी, लड़का एक भी नहीं थे। बट अब वो ग्रुप भी बड़ा हो गया है, उसमें भी अब 30-40 बच्चे हो गए हैं, उनका भी नाम भूल गए। गगन, हम तो आपको गूगल ही कहते हैं। गगन, ये गगन आपका पहले दूसरे आईडी से आते थे क्या? गगन पहले गगन नाम से आप ही आते थे? अच्छा, आप वही हो, मैं यही कहूँ गूगल नया नाम कहाँ से आ गया। गगन हो आप, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों से नहीं बन पा रहा है तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, इसे मिटा दो ना। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, सभी लोग तैयार है समझने के लिए? यस सर। बस मैं जो बोलूंगा ना उसको देखते चलना है, इमेजिन करते चलना है, ठीक है? क्या करना है? इमेजिन करते चलना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक त्रिभुज है एबीसी, ये एक त्रिभुज है एबीसी, ठीक, और इसकी जो भुजाएं हैं, एक AB है ये भुजा, ठीक है, ठीक है, और BC जो है एक भुजा ये है, बात समझ में? तथा माध्यिका जो है ये AD है। माध्यिका का मतलब क्या होता है कि ये BD जो है ना बराबर है CD का। माध्यिका का मतलब क्या होता है समझते हैं? किसी भुजा के बीच का जो अंग होता है उसे माध्यिका कहते हैं। यानी जो AD है ना ये बीचों बीच से खींचा गया है BC का, ठीक है, यानी कि BD बराबर है यहाँ पे DC का। तो ये जानकारी हो गया ट्रायंगल ABC का। और ठीक वैसे ही एक अन्य त्रिभुज है PQR, ठीक है, ट्रायंगल PQR, और इसमें PQ और QR क्या है? उसका माध्यिका, यानी ये इसका माध्यिका है और माध्यिका कौन है? इसमें P है। समझ में आ गया? और इसके बाद एक चीज और लिखा गया है कि PQ और QR माध्यिका PM की समानुपाती है, ठीक है, यानी कि ये AD की समानुपाती है PM, ठीक है, और ये भुजा जो है AB समानुपाती है PQ के और AC समानुपाती है PR का। ये आपको गिवन है। क्या लिखा गया है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा ABBC और माध्यिका AD, अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः क्या है? माध्यिका, यानी AB जो है किसके समानुपाती है? PQ के, और BC जो है किसके समानुपाती है? QR के, और माध्यिका AD जो है किसके समानुपाती है? PM के। ये आपको गिवन है, तो इसी चीज को हम पहले लिख लेते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। तो यहाँ पे एक चीज हम लिख लेते हैं कि AB क्रमशः का मतलब होता है जो पहले लिखा गया, तो AB किसके समानुपाती हो गई? PQ के। क्लियर है? बराबर BC किसके समानुपाती हो जाएगी? QR के। तो यही चीज हम यहाँ लिख देते हैं, BC बट्टा QR इक्वल टू ये AD किसके समानुपाती हो जाएगी? PM के। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? ये हमें गिवन है, कोई दिक्कत? एनीबॉडी, एनीवन बताइएगा। एनीबॉडी, एनीवन? कोई दिक्कत नहीं है ना? देखिए दिक्कत होगा तुरंत बताइएगा। अब देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा। अब इसका जब ये इसके समानुपाती है, ये इसके समानुपाती है, ठीक है, और ये पूरा भुजा BC जो है इस पूरे भुजा QR के समानुपाती है, तो इसका आधा भी तो समानुपाती होगा। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? हाँ बताइए सर आपने AC बटे में PM क्यों लिखा है? सर यहाँ पर AD बटे PM होगा। अरे तो बताइए ना, गलती से लिखा है। यही तो आप लोग को देखते रहना है। AD, यहाँ पे AD है ना, AD बटा PM, ठीक है, वो गलती से लिख दिया था। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? यस सर। इसीलिए कहते हैं बोलना जरूरी है, बोलना बहुत जरूरी। जहां गलती देखे तुरंत बोलिए, ठीक है? क्लियर है? अब देखिए हमें क्या मैं बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे आपका ये जो BC है किसके समानुपाती है? QR का। देखिए BC बटा QR है, तो अब ये Yes, दोनों sir. समानुपाती है, तो इसका आधा भी तो समानुपाती होगा ना आपस में, होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बस आप लोग देखिएगा, ठीक है? हम अगर लिख दें AB बट्टा में PQ बराबर हाफ BC बट्टा में हाफ QR इक्वल होगा AD बट्टा में PM समानुपाती का। होगा कि नहीं होगा? दिमाग लगाइए, होगा ना? अरे बता ही दीजिए, होगा ना? अब Yes, आप sir. मुझे एक बात बताइएगा, हाफ BC को हम क्या लिख सकते हैं? ये तो AB बटा PQ ही रहेगा। हाफ BC को हम क्या लिख सकते हैं? हाफ BC, यहाँ पे देखिएगा, हाफ BC, ये BC है पूरा, इसका आधा को हम क्या लिख सकते हैं? सभी बच्चे बताइए, BD लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाफ Yes, BC sir. को क्या Yes, लिख सकते हैं? और हाफ QR को क्या लिख सकते हैं? QM लिख सकते हैं। UM.
यस सर। इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD बट्टा PM। कोई दिक्कत एनीबॉडी? नो सर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे, एकदम ध्यान से, मैं जहां पे पेन चलाऊंगा वहां पे बस देखते चलना है, ठीक है। ये रहा AB किसके, PQ के, देखिएगा अनुपाती है एकदम, AB बट्टा PQ है ना जी। अब देखिएगा यस सर। BD, अब देखिए ये BD, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक QM हो गया, इसके समानुपाती है। और तीसरी भुजा अगर मैं यहाँ पे खींच दूं AD, देखिए ये AD किसके समानुपाती है, PM के। तो क्या अब ये दोनों जब भुजाएं समानुपाती है तो ये दोनों ट्रेंगल क्या समरूप नहीं हो जाएगा, बताइए। हम तो यहां लिख सकते हैं ट्रेंगल ABD, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, यस ABD सर। समरूप हो जाएगा ट्रेंगल किसके, PQM के, PQM के। क्लियर है? किस नियम से, SSS से, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या है, समानुपाती है, समानुपाती है। SS नियम से तीनों भुजा नहीं है जी। यस सर। अभी मैंने यहाँ पे दिखाया, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। अब एक बात बताइएगा, अगर ध्यान से देखिएगा तो क्या मैं एंगल B को एंगल Q लिख सकता हूं? क्योंकि आपको पता है समानुपाती है, तो एंगल B बराबर क्या होगा, एंगल Q। यहां लिख सकता हूं कि नहीं सर। लिख सकता हूं? तो इसको यहां ना लिख के हम लोग दूसरे जगह लिखेंगे। कहां लिखेंगे, अब जो प्रूफ करना है उसमें लिखेंगे। हमें क्या प्रूफ करना है, ABC। तो यहां लिखिए इन ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल, क्या लिखा है, PQR, ठीक है। तो अब इसका काम हो गया, अब मैं इस आकृति को मिटा रहा हूं, अब इनका काम हो गया है। अब जो प्रूफ करना है उस आकृति को बना रहा हूं। तो कौन सा करना है, ABC, यानी बड़ा वाला ट्रेंगल को ले लीजिए। अरे ये क्या हो रहा है, बड़ा वाला ट्रेंगल ले लीजिए ABC। ये बड़ा वाला ट्रेंगल को समरूप दिखाना है किसके, इस छोटे वाले ट्रेंगल को दिखाना है PQR के, इसके समरूप दिखाना है। अब हमें जो ऑलरेडी से पता है ना उसी का हम यूज करेंगे। और हमें क्या क्या पता है, अगर ये समरूप हो चुका है तो B बराबर है हमारा QA एंगल, ये हमारा हो चुका है। तो देखिए B इसमें भी है और Q इसमें भी है। तो पहला चीज हमें क्या प्राप्त हो गया कि एंगल B बराबर एंगल Q। कहां से मिल गया, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसे समरूप जो है साबित कर रखा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बाई, इसको इक्वेशन 1 कर दीजिएगा, बाई इक्वेशन 1। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। एक हो गया। और दूसरा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी हमें पहले से मिल चुका है, AB बट्टा PQ बराबर है BC बट्टा QR। आप कहोगे कैसे पता, कोई पूछिए। AB बट्टा PQ, ठीक है, बराबर है BC बट्टा QR के। देखिए यहां पे है ना गिवन, यस सर। है ना यस गिवन? सर। यस सर। ये गिवन है, तो हमारा ट्रेंगल ABC समरूप हो गया किससे, ट्रेंगल PQR से। किस नियम से, तो एक साइड बराबर है, एक एंगल बराबर या दो भुजाएं समानुपाती है, तो साइड एंगल साइड से प्रूफ हो गया। यही तो साबित करना था, हुआ कि नहीं हुआ? यानी हमने इसको समरूप इसलिए दिखा दिया ताकि हमें क्या मिल जाए, B बराबर Q मिल जाए। बात समझ में आया? और जब ये मिल गया तो हमें एक चीज तो गिवन ही था क्वेश्चन में, यहाँ पे हो गया साबित। कितने लोगों को भेजे में नहीं गया, कितने लोगों को भेजे में गया? देखिए डाउट हो तो पूछना है, उसको संकोच सर, नहीं करना। एक गया। सर आधा गया आधा नहीं गया। आधा नहीं गया तो आधा बता दूं कि रिकॉर्डिंग देख के आधा आ जाएगा? सर यहाँ से नहीं समझ में आया, इन एंगल ABC एंड एंगल PQR से। सर अच्छा, ये बताइए। बताओ। अच्छा ठीक है, मैं इसको मिटा के बताता हूँ दोबारा से, ठीक है। यहां से मैं मिटा देता हूँ। इसके ऊपर वाले में किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। क्योंकि ये हमें गिवन था और इसको मैंने हाफ BC कर दिया, तो हाफ QR भी बराबर हो गया। इसका हाफ हमने BD लिख दिया और इसका हाफ मैंने क्या लिख दिया, QM लिख दिया। तो अब ये छोटा वाला दो ट्रेंगल यहाँ पे क्या बन रहा था, ये वाला ट्रेंगल और ये वाला ट्रेंगल यहाँ पे समरूप हो गया था।
तो इसी को मैं लिख दे रहा हूं। छोटा वाला ट्रेंगल क्या निकल के आया था हमारा, बताइए जल्दी से, कौन सा? ट्रेंगल ABD, ABD समरूप हो गया था यहाँ पे किसका? ट्रेंगल इस वाले का PQM के। तो लिख दीजिए यहाँ पे PQM के, किससे? ट्रिपल एस से, साइड 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 से। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। यहां तक किसी कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। अब देखिए जो हम आगे कर रहे हैं ना, वो आगे हम कर क्या रहे हैं कि यहाँ से B बराबर Q आपको दिखना चाहिए, B बराबर Q आपको दिखना चाहिए, क्योंकि ये समरूप है ना। समरूप तभी होगा जब कोण बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है? समरूप तभी होगा जब कोण बराबर होगा। समरूप के 2 नियम होते हैं, बताइए क्या क्या नियम होता है? 2 शर्तें होती है ना समरूप का। समरूप की 2 नियम होता है ना जी, कि एक कोण Yes, बराबर sir. होना चाहिए और भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। तो यहाँ पे भुजाएं समानुपाती था, तो हमने कह दिया कि ये क्या हो गया, इस नियम से जो है ये समरूप हो गया। और जब ये समरूप हो गया तो एंगल B बराबर तो यहाँ पे Q होगा ना, होगा? यस सर। होगा। बस Yes, sir. इसी चीज का हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो अब हम देखेंगे जो ट्रेंगल प्रूव करना है हमें, क्या ये वाला प्रूव करना है। अब इन 2 ट्रेंगल को ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल PQR। ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसको मिटा देता हूं, अब बड़ा वाला फिगर बनाता हूं जिसको प्रूव करना है। ABC इसको सिमिलर प्रूव करना है किसके? इस बड़ा वाला के, PQR के। करना है ना, बताइएगा, यही प्रूव करना है। अब यहाँ पे ऑलरेडी जब हमें पता है कि ये जो P है, ये जो क्या है, कहाँ गया, मैंने मिटा दिया क्या, B जो है, एंगल B जो है वो बराबर है एंगल Q के, हमें पता है। हमने ऑलरेडी यहाँ पे साबित कर रखा है फ्रॉम इक्वेशन 1। पता है ना जी ये हमें? यस सर। पता है। अब देखिए हमने एक चीज निकाल लिया यहां से। क्या निकाल लिया हमने? कि यहाँ पे हमें ये गिवन है, ये है ना गिवन। हमें क्या गिवन है कि ये AB जो है, ये वाला जिसे मैं डार्क कर रहा हूं, और जो ये PQ है समानुपाती है किसके? BC, ये नीचे वाला हरा वाला, ये BC के, और किसके? QR के। ये हमें ऑलरेडी गिवन है। तो एक त्रिभुज का जब आपको क्या दिख गया कि एंगल B जो है, ये बीच वाला एंगल B जो है Q के बराबर है, और दोनों साइड आपस का ये बराबर हो गया, दोनों साइड ये बराबर हो गया, तो आप मुझे बताइए हम यहाँ पे ये क्या लिख देंगे कि AB बट्टा में PQ बराबर है BC बट्टा में QR। ठीक है, कहां से? आप इसको लिख दीजिएगा कि ये गिवन है, यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो इन दोनों का उपयोग करके ये ट्रेंगल दोनों समरूप नहीं हो जाएगा जी? आपने ये नियम नहीं पढ़ा है? यस सर। एक त्रिभुज के दोनों साइड के भुजाएं जो है समानुपाती हो और बीच वाला एंगल बराबर हो तो ये समरूप होता है, और इसी को तो कहते हैं साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से तो यहाँ लिखेंगे ट्रेंगल ABC समरूप हो गया ट्रेंगल PQR के। साइड एंगल साइड से ये बीच वाला कोण बराबर हो गया, B बराबर Q ऊपर वाले से। ये दोनों साइड हमें समानुपाती दे रखा है, ये रहा, देखिए आ गया आंसर। यस सर। अभी भी किसी बच्चे को डाउट है? नो सर। तो आप लोग का सरप्राइज टेस्ट करा दें? यस सर। करा दो सर। पक्का? यस सर। यस सर। इस बार सभी लोग वाई टाइप करेंगे तभी कराएंगे सरप्राइज टेस्ट। और ध्यान रखिएगा कोई बहानाबाजी नहीं करेगा कि सर क्वेश्चन टफ था या कुछ भी, समझ गए ना? एक बार में ही आंसर करना है। मैं चैट सेक्शन बंद कर दूंगा और मात्र 10 सेकंड का आंसर करने का समय दूंगा, ठीक है? चलो, और नाम के साथ आंसर करना है। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ये आपका सरप्राइज टेस्ट है, और इस सरप्राइज टेस्ट में जो एक्चुअल में बेहतर करेगा उसी को माना जाएगा कि वो विद्यार्थी एक्चुअल में मन लगा के पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, सरप्राइज टेस्ट क्वेश्चन नंबर 1, और ये मुझे पता है L1 का बैच है तो इसमें क्या क्या पढ़ाया जा चुका है। तो सरप्राइज टेस्ट नंबर 1, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15। ठीक है, यहां से x के जो भी वैल्यू आएंगे, एक वैल्यू आएगा तो 1, 2 वैल्यू आएगा तो 2, आपको सॉल्व करके दिखाना है। जिस नियम से आपको सॉल्व करना है कीजिए। मैं लास्ट में जब 1 मिनट का समय है, 1 मिनट के बाद मैं चैट सेक्शन खोल दूंगा और नाम के साथ आंसर सेंड करना रहेगा, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं करेगा।
आपका सॉल्व हो गया तो इंतजार कीजिए, अगर नहीं हुआ है तो सॉल्व कीजिए। 1 मिनट का समय है। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपको जो है इसमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन बताना है। इक्वेशन बना ही लीजिए, नहीं तो आप लोग कहेंगे। चल बताइएगा, x के 2 वैल्यू आएंगे, सॉल्व करके बताइए क्या क्या आएंगे। आज देखते हैं सरप्राइज टेस्ट में कितने लोग पास होते हैं। ईमानदारी से कोशिश करना है, एग्जाम कुछ ऐसा ही होता है। आप लोग को भी पता चले ना कि आप लोग आगे से पढ़ रहे हैं, पीछे से सर जी कितना आ गया आंसर, आ गया बस सर जी मेरे आंसर। तक इंतजार कीजिए, बाकी बच्चों को करने दीजिए। 1 मिनट के बाद ही पोल दूंगा, वो मैं जो समय पोल खोलूंगा। अभी मात्र 10 सेकंड हुआ है, अभी 50 से 60 सेकंड का समय, कीजिए आराम से बाकी बच्चे। सर जी x की 2 वैल्यू प्राप्त हुई है इसमें हमें। एच नहीं है बाबू, एक्स है। यस सर, x ही बोला है। बस इंतजार कीजिए, 2 हुआ है चाहे 3 हुआ है, इंतजार कीजिए। हो गया सर। क्या बात है, ये गगन विकास आजकल एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। गर्ल्स में किसी का हुआ? हो गया सर। क्या बात हो है, गया सर। गरिमा का, नेहा का, गगन का, विकास का और तनु। दूसरे बैच से जो भी बच्चे आए आप लोग का प्लीज हो जाए तो बताइएगा। बस 4 ही बच्चों का हुआ जी अभी तक। हो गया सर। साक्षी का भी हो गया, वेरी गुड। और बाकी बच्चे देखिएगा, प्लीज चीटिंग मत कीजिएगा, जो आया है ईमानदारी से वही आंसर कीजिएगा। मैं 4 लोगों को कह रहा हूं, आप लोग आंसर सबसे लास्ट में कीजिएगा। जो सबसे पहले कह रहे हैं कि हो गया है वो लोग सबसे लास्ट में आंसर करेंगे, बाकी बच्चों को पहले करने दीजिए। चलिए कीजिए, अब सभी लोग चैट सेक्शन में अपना अपना आंसर कीजिए। एक्स के जो भी 2 वैल्यू आए हैं। हम भी कर दे सर। नहीं, लास्ट में करना है, बाकी बच्चों को कर लेने दीजिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है जो पहले किए हैं उनका ज्यादा उम्मीद है सही होने का। तो पहले देख लें बाकी सही है क्या? आंसर दिखाना नहीं है, बंद कीजिए, चैट सेक्शन में बताना है। ये चैट सेक्शन, ये टेस्ट है आपका, ये टेस्ट है कि आपने आगे से पढ़ा तो कितना भूला कितना याद है। ये टेस्ट है, अभी तो मैं बताऊंगा इसको। 5 क्वेश्चन कराऊंगा टेस्ट में। ये पहला क्वेश्चन था, देखते हैं एक भी बच्चा, मतलब कि ये लोग आंसर कर देंगे तो आप लोग देख के करेंगे। प्रियंका का आ गया, चलिए बाकी लोग भी कीजिए। प्रियंका का सही है, विकास का सही है, अभी चेक करेंगे। विकास आपने माइनस लिखा है, ध्यान रखिएगा, और गगन आपने माइनस नहीं लिखा है। तनु आपका तो आंसर नहीं आया है, गरिमा ने भी माइनस लिखा है, ठीक है। नेहा आपने भी माइनस नहीं लगाया है। देखिए इतना जल्दबाजी नहीं, नाम के साथ आंसर सेंड करना है ताकि मैं नाम ले सकूं आप लोग का। सर मुझे चैट में लिखने में प्रॉब्लम होती है। कोई नहीं कोई नहीं, चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आप लोगों ने कौन सा मेथड कहते हैं जिसको, यार मैं भूल गया कौन मेथड होता है। सर आप खुद भूल गए। हाँ, मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट नियम का अप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -15 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -30। तो बीच वाले को कुछ इस प्रकार से तोड़ते हैं कि गुणा करने पे कितना है, -30, जोड़ने घटाने पे -7x है। तो हम इसको देखते हैं कि किन 2 संख्याओं को गुणा करने पे -30 आता है। तो या तो 6 में 5 से गुणा करने पे आता है, या तो 15 में 2 से, या तो 10 में 3 से। और कोई संख्या जिसको गुणा करने पे 30 आता है नहीं है, तो इन्हीं में से कोई एक आएगा। तो हमें यहाँ 7x लाना है, तो सिंपल दिख रहा है 10 और 3 7x आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, -10x प्लस 3x। अब क्या होगा, -10 में गुणा होगा 3 से तो -30 भी आ जाएगा। अब -10x में से 3x आएगा तो -7x भी आ जाएगा। यानी हमने जो किया मिडिल टर्म स्प्लिट वाला काम एकदम सही किया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2x² है, -15 है, इक्वल टू 0 है। इसको हल करेंगे तो 2x इसमें भी है, 2x इसमें भी है, तो 2x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा x माइनस, यहाँ क्या बचेगा 5। एनीबॉडी, किसी कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे हम लोग, 3। क्या कॉमन लेंगे, 3। और यहाँ पे x -5, ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. यहाँ प्लस छूट गया, सॉरी, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए x -5 जो है यहाँ भी है और x -5 यहाँ भी है, तो इसको कॉमन ले लेंगे।
जो बच गया क्या बच गया, 2x+3 जो है बच गया। अब यहाँ सर से जी, हाँ बताइए। सर जी x-5 है ना? तो मैंने x माइन, अच्छा ये प्लस लिख दिया क्या, एक सेकंड यार, जल्दी जल्दी में हम भी गलती है कर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दो फैक्टर आ गया, तो यानी ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो इसे 0 करेंगे तो x बराबर यहाँ से आ गया 5, और इसे x बराबर करेंगे तो -3/2। ईमानदारी से बताएंगे किनका किनका गलत था। सबका सही था, सबका सही था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका गलत था? यानी पहले टेस्ट में सब लोग पास हो गए। सर सही तो था पर टाइप करने में गलत हो गया। ठीक है, और कोई? चलिए दूसरा सरप्राइज टेस्ट का क्वेश्चन देखिए। आप लोग का सरप्राइज टेस्ट जरूरी है, नहीं तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई नहीं करेंगे। टफ दूं कि आसान दूं, बताइए कैसा क्वेश्चन दूं? सर जी टफ। टफ दे दो सर। चलिए 3y² - 10y - 8। y के दो वैल्यू आएंगे यहाँ पे, अच्छा आप लोग को पता है जब मैं मतलब आप लोग की उम्र में था तो ये जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं ना, दो में तोड़ते हैं, हमें नहीं आता। तो आप में से सर मुझे भी बहुत दिक्कत होती है इसे तोड़ने में। तो अभी मैं बताऊंगा, उसको सीख लीजिएगा आरती, ये बहुत आसान होता है। बस आपने कभी पूछा नहीं, बताता मैं हमेशा हूं लेकिन आप बस पूछती नहीं है ना, इसलिए समझ में नहीं आता। अभी मैं बताऊंगा, बहुत आसान होता है, ठीक है आरती? तो मैं भी जब पढ़ता था ओके ना, सर। आप लोगों की उम्र में था ना, तो बहुत दिक्कत होता था कि यार ये कैसे टूटेगा, मतलब कैसे टूटेगा, समझ क्या? सर हो गया। हो गया ना, ठीक है ठीक है। मेरा भी हो गया सर जी। हो सर गया मेरा सर। भी हो गया। हाँ आप सबका हो ही जाएगा। चलिए कीजिए चैट सेक्शन में आंसर। कल मैं एक क्वेश्चन पेपर लेके आऊंगा 10 क्वेश्चन का, यहीं पे डाउनलोड करके दे दूंगा, और 10 मिनट का समय दूंगा, सबको आंसर अपना एक साथ क्या करना रहेगा, कॉपी पे लिख के दिखाना रहेगा। कल होगा वो टेस्ट। चैप्टर नहीं बताऊंगा, जो आपके 8 चैप्टर हो चुके हैं ना कंप्लीट, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 तो अभी मान लो पढ़ा रहा हूं, 8 9 इतने चैप्टर आपके हो चुके हैं ना, 8 चैप्टर से कल आपका 8 क्वेश्चन लेके आऊंगा, और कल आपका फुल टेस्ट है। तैयार रहिएगा, ठीक है? तैयार रहिएगा ना? यस सर। यस सर। गरिमा का आया 2/3 4, आफाक का आया -2/3 4, यानी अच्छा माइनस से लिखा है सब, मम्मी को आंखिया से ज्यादा दिख रहा है। चलिए देखते हैं किनका सही किनका गलत। अब देखिए आरती, आप ध्यान से माइक ऑन कीजिए। आरती मैं आपको बताता हूँ, आपको नहीं आता ना, माइक ऑन कीजिए। आरती कैसे जल्दी से करते हैं इसको। यस सर। देखिए पहला काम तो आपको भी आता होगा कि इस 3 से -8 में गुणा करना होता है। यस सर। तो -8 और 3 कितना हो गया, 24। अब हमारा अगला काम क्या -24 होना चाहिए कि हमें ये देना है कि किन दो संख्याओं को गुणा करने पे 24 आता है, किन दो संख्याओं को गुणा करने पे 24 आता है। तो इसमें दिमाग काम करता है ना कि 12 में सर 2 12 और 2। ठीक है, और कोई संख्या 8 और 3, और कोई संख्या जिससे 6 और 4, और कोई संख्या जिसे गुणा करने पे 24 आता है, बताइए जल्दी से। और कोई संख्या? बस हो गया, इतनी ही संख्या है, बाकी किसी से गुणा करने पे नहीं आएगा 24। अब आपको क्या ध्यान देना है यहाँ पे, बस हो गया काम आपका, हो गया। यहाँ -10y देना है, किस में से जोड़ेंगे घटाएंगे कि -10 आएगा। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, 12 में से 2 अगर घटा देंगे तो 10 हो जाएगा। अब यही काम यहाँ पे हम कर देंगे कि -12y + 2y। ये समझ में आया ये कैसे हम लिखते हैं? बस ये लिखना अगर आ गया ना तो बस हो गया। अभी आरती समझ में आया कैसे पहला कदम यस उठाते हैं? सर। तो पहला कदम यही होता है कि जितना गुणा करने पे आता है, माइनस में यहाँ पे सॉरी, ठीक है, तो ये हमें फैक्टर करने पे इतना आता है। अब हम प्लस माइनस का अपने से कर लेते हैं कैलकुलेशन। अब यहाँ पे 3y है तो यहाँ कर दीजिए 3y² -8 = 0। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, इसमें 3y इसमें भी 3y, तो क्या लेंगे हम यहाँ से 3y को कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा y -4 अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे +2, तो यहाँ क्या बचेगा y -4 = 0। अब देखिए y -4 दोनों जगह कॉमन है, तो y -4 कॉमन हो गया। यहाँ पे 3y + 2 = 0, तो यहाँ से y का एक वैल्यू आएगा क्या 4, और यहाँ से एक y का वैल्यू आएगा क्या -2/3।
क्लियर है सभी बच्चों को? यस यस सर। सर। यस सर। किसी का गलत हुआ है कि सबका सही है? सर सबका सही सही है। है सर जी। यार आप लोग इतना इंटेलिजेंट हो गए हैं, मुझे तो मतलब संदेह होने लगा खुद पे कि आप तो सर जी सवाल। पोल में दे दो, सर जी पोल में दे दो। नहीं यस भैया, सर। अब मैं मुश्किल सवाल दूंगा, रुको हटो। चलिए मुश्किल सवाल पे आते हैं। अब जो करेगा उसको एकदम एक्चुअल योद्धा माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा सभी लोग। उसके लिए 3 मिनट का समय दूंगा। कोई एक एपी है जिसका हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है 3। किसी एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म दे रखा है 3 और इसका डी दे रखा है आपको 4। डी दे रखा है क्या? 4। तो आपको बताना है कि वो एपी जो है क्या होगी, यानी इसमें पदों की संख्या क्या होगी। मतलब कि इन पदों का आपको योग निकालना है। किसी एपी का आपको एक चीज और दे रखा है, इस एपी का एसएन दे रखा है आपको, कितना जानते हैं? 210। तो आपको इसमें पदों की संख्या निकालनी है। ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कर लिया तो मैं मान जाऊंगा। एक एपी है जिसका पहला पद 3 दे रखा है, सार्व अंतर 4 दे रखा है और टोटल पदों की संख्या का योग 210 दे रखा है। तो इसमें टोटल कितने पद हैं ये आपको निकाल के बताना है। समय है पूरे 5 मिनट का। आज मैं देख लेता हूं कितना आप लोग मेहनत से पढ़ाई किए हैं। अभी तक तो बच्चों वाला सवाल थे 2 ठो, अब आया है एक्चुअल क्वेश्चन। कर रहे हैं आप लोग की बस ऐसे ही? सर कर रहे हैं ना? कर रहे हैं सर। सर कर रहे हैं। हमें लगा आप लोग हार मान लिए होंगे जी। सर हम वो बच्चे नहीं है। जो हार मान जाए ना। यस सर। हार मानना तो हमने खुद ही नहीं सीखा कभी, तुम्हारे विद्यार्थी कैसे हार मान ले। इसमें देखते हैं पहले कौन करता है। कंपटीशन तौर तरीके से होना चाहिए। और जो पहले बार में गलत आंसर दे देगा उसको गलत ही माना जाएगा। बाद में ये बहानाबाजी नहीं चलेगा, चलिए ये कर दिया वो कर दिया ये कर दिया, कुछ नहीं। जो आएगा वही फाइनल माना जाएगा। तो सोच समझ के पहले आंसर कीजिएगा आप लोग। क्योंकि इसमें एन के 2 मान आएंगे और जो सही मान होगा यानी एक्चुअल में जिसे एन माना जाएगा वही आंसर कीजिएगा। क्योंकि पदों की संख्या हमेशा क्या होती है? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव भी होती है, ध्यान रखिए। अब देखते हैं, बहुत पहले पहले कर रहे थे लोग। कहाँ गए होशियार लोग आज के? हमको बहुत मजा आ रहा है, मतलब कि आप लोग आराम से कर रहे हैं। तो सर क्या है, जब हम जल्दी करते हैं फिर आप सर जी आ गया आंसर। भेजिए आंसर चैट सेक्शन में। सर जी +7 आएगा। गलत उत्तर। विकास आपने अपना चांस खत्म कर लिया, यानी आप तो सर जी हो चुके फेल। 2 आंसर है ना, तो एक आंसर राइट वाला तो +7 आएगा। दोनों गलत है। ऐसा तो नहीं हो सकता सर। पक्का? फिर बाकी बच्चों को आने दीजिए। अंकित का भी गलत है, यानी आप आज सब लोग फेल हो गए। चलिए अब मैं सॉल्व करके बता ही देता हूँ। बस थोड़ा सा। अच्छा रुकते हैं बाकी स्टूडेंट को। विकास अब चुप रहिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बाकी बच्चों को कोशिश करने दीजिए ढंग का। सर जी मेरा सच में गलत है या सही है?
अब ये तो सॉल्व करने पे बाद ही पता चलेगा, विश्वास नहीं है हमें खुद ही कि आप गलत किए हैं, बाकी क्लास में ढेर लोग गलत किए हैं। सर जी आप आपका आंसर देखिए एक बार। नहीं अब तो करके ही सॉल्व पता चलेगा। सर जी आज पता चल जाएगा कौन कितने पानी में। नहीं नहीं, ये गलत शब्द मत उपयोग कीजिए। कौन कितने पानी में गलत शब्द होता है, ये दुश्मन को कहा जाता है। आप लोग सब अपने क्लासमेट है ना। ये जो कौन कितने पानी में, हमेशा हम अपने किसी दुश्मन को शब्द के लिए उपयोग करते हैं। आप सब दोस्त है ना, क्लासमेट है। ओके सर जी। सर जी आज पढ़ाई का इंटरव्यू है। चलिए मैं बता दूं कि कर रहे हैं आप लोग। सर जी कोई नहीं कर रहा अब तो। नहीं, अब सब लोग कोशिश कर चुके हैं तो मैं बता देता हूं, क्योंकि मेरा अगला क्लास भी रहता है इसके बाद, तो जल्दी से समझ लीजिएगा। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हमें पदों की संख्या निकालना है। हमें एसन दे रखा है, एसन का फॉर्मूला कोई बताएगा? एक n/2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस n-1, याद है? यस सर जी। यस सर। जो मान दे रखा है उसको फिल कर दीजिए। तो एसन का मान यहाँ पे दे रखा है 210 इक्वल टू n हमें निकालना है बट्टे में 2 दे रखा है। a का मान यहाँ पे 3 है प्लस n हमें निकालना है। d हमें दे रखा है। सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 420 इक्वल टू यहाँ पे n और यहाँ पे 3 में 6 से 2 से गुणा करेंगे 6 और 4 में n से गुणा करेंगे 4n-4। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? एनीबॉडी? नो सर। 420 इक्वल टू यहाँ पे n में 6 से गुणा करेंगे 6n प्लस 4n में n से गुणा करेंगे 4n स्क्वायर माइनस 4 में n से गुणा करेंगे -4n। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब देखिए 420 इक्वल टू 6n में से 4n जाएगा तो क्या बचेगा? 2n प्लस 4n स्क्वायर। एनीबॉडी किसी कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। अब ये 420 को हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर में 0 हो जाएगा। 2n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 420। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। नो सर। अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बस आपको ध्यान से देखना था, इसके आगे कुछ है ही नहीं। ध्यान से देखिए, अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आपको पता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इस तरीके से अगर हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 420 इक्वल टू 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? एनीबॉडी? अब बताइए, 2 तीनों में कॉमन है तो 2 को कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 210। क्लियर है सभी बच्चों को? एनीबॉडी? यस सर। कोई डाउट? और आप लोग को पता है कि अगर 5 मतलब कि यहाँ पे ऐसे हो चीजें, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं कहूं कि 5 इंटू एक्स हो इक्वल टू 0, तो यहाँ से x बराबर क्या होता है? 0 होता है। यानी कि हम यहाँ से 5 को माइनस हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से इस 2 को अगर हम हटा भी देते हैं तो हमारा बचेगा क्या? केवल 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 210 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए। नो सर। सर। अब इसको हमें तोड़ना है, इसको हमें तोड़ना है स्प्लिट सिस्टम से। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 210 में तो कितना आएगा? 420 आएगा। और 420 को किन दो संख्या से गुणा करेंगे कि प्लस माइनस करने पे बीच में n आए और गुणा करने पे 410 आए? तो हम प्लस n को किस में तोड़ेंगे पता है? 21n से माइनस 20n से। अब 20 में माइनस 20 में 21 से गुणा कीजिए, आपको 420 मिलेगा। मिल रहा है? करके देखिए। और 21n में से 20 जाएगा तो प्लस n मिलेगा। एकदम सही है। अब आगे देखिए, यहाँ पे हम लिख देंगे 2n स्क्वायर प्लस में और यहाँ माइनस 210। ठीक है। अब यहाँ पे बताइए क्या कॉमन लेंगे? कुछ भी कॉमन है? n कॉमन है तो n कॉमन ले लेंगे। तो 2 प्लस कितना आ जाएगा बताइए? सॉरी 2n होगा ना, n स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा जी? 2n। क्लियर है? प्लस 21 और यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा? -10। यहाँ पे क्या बचेगा? 2n प्लस 21। बताइएगा किसी को कोई डाउट होगा तो। नो सर। अब देखिए यहाँ पे 2n प्लस 1 और 2n प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, 2n प्लस 21 और यहाँ पे क्या बच जाएगा? n माइनस 10।
इक्वल टू 0। अब यहां से जब हम n का मान निकालेंगे तो क्या आएगा -21/2, और यहां से n का मान निकालेंगे तो क्या आएगा 10। यानी कुल मिला के आंसर कौन सा होगा, पदों की संख्या, ऑप्शन n बराबर 10, क्योंकि पदों की संख्या कभी पूर्ण संख्या कभी हमेशा क्या होती है, प्राकृत संख्या। तो n बराबर 10 आंसर होगा। कोई दिक्कत? नो सर। किसी का सही नहीं था ना? यानी सर आप करवा रहे थे तब भेज जाता है। कोई बात नहीं विकास, अब कोई फायदा नहीं, मैंने पहले ही बता दिया था ना कि अब कोई फायदा नहीं। तो आज सभी लोग फेल हुए हैं, कल के टेस्ट में सब लोग पास होइएगा। तो आज की क्लास में इतना, किसी को भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए।